हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 6 पार्ट लेके आए हैं जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है कि सारे क्वेश्चन हमारे कुछ अलग तरीके के हैं। तो उसके लिए आपको मैं कुछ फार्मूले बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना, आप उसको इसी क्लास में याद कर लेना। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपके फार्मूले के पास। देखो पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैंने पहला लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा ऐसे लिख लो, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे तीसरा मेरा फार्मूला है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको तीनों फार्मूले याद कर लेने हैं। और इसी से देखो मैं कुछ और फार्मूले बना देता हूं आपके, जो कि इसी से बनाए जाते हैं। मैं आपको बनाना सिखाता हूं, आइए देखते हैं। देखो मान लो पहला मेरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा तो दिया गया है। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, और सारे बहुत तरीके हैं। क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मैक्सिमम जगह यूज होता है। ठीक है, यदि ऐसे ही आप क्या निकालना चाहो, साइन थीटा, क्या निकालना चाहो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद चलो देखो, इतना हो गया आपका, आपको इतना याद रखना है। अभी इसी से देखो, यदि मैं cos स्क्वायर थीटा की, क्या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं यदि cos थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे फार्मूले कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैं इसका निकालना चाहूं, दूसरे वाले का, आपका दूसरा वाला क्या है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसमें भी ऐसे पूछे जाते हैं। क्या, यदि मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए आपका टेन स्क्वायर थीटा जब इस तरफ जाएगा इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि मैं ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, यदि देखो ऐसे मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये इसको टेन को उधर लेके चले जाओ, इसको इस साइड लेके चले जाओ, क्या ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा की वैल्यू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपको दोनों याद कर लेने हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा ऐसे देख लेते हैं हम। तीसरा हमारा क्या है, देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे पूछे जाते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, यदि आपको cosec स्क्वायर थीटा पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, 1 ये जाएगा उस साइड, इसका सिंबल चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही देखो, यदि मैं cos थीटा की, cosec थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, ये दो। ऐसे यदि आप cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो, किसकी, cot स्क्वायर थीटा की, देखो cot को उधर लेके जाओ, इसको इस साइड लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
यदि मैं ऐसे ही कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉसेक अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये इतने फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, इसी से आगे मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, अब तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो ये कैसे लगेगा, ये देखो 1 में 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इतना दिया गया हमें, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, LHS। हमें करना क्या है, प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है। प्रूव दैट अब 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। चलिए भैया हम प्रूव करके दिखा देते हैं। देखो ऐसे दिया गया है, सबसे पहले क्या लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो आप एलसीएम नीचे लोगे तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, यही तो आएगा हमारा एलसीएम, यही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, देखो अब इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे तो ये डिवाइड होने में ये चला जाएगा, ये बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस उसके बाद देखो इससे इसमें डिवाइड करते हैं, ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे देखो आपके साइन थीटा से साइन थीटा की कहानी खत्म। ऊपर देखो क्या बच जाएगा 2, और नीचे देखो आप एक चीज देखो कि जो नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यदि ऐसा लिखा रहता है क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, तो आप क्या कर देते हो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसे कर सकते हैं। देखो ऊपर तो हमारा 1 1 2 बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अभी मैंने जो आपको बताया, क्या क्या मेरा फार्मूला था, मैंने बताया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना बताया। अब देखो यदि मैं यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, देखो मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके इज इक्वल टू तो है। अब देखो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 2 में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने इसके पहले आपको फार्मूला क्या बताया था, कि जो होता है मेरा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉस थीटा। मैंने बताया था ना ये फार्मूला, देखो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपको सारे फार्मूले वहां पे पता चल जाएंगे इस तरह के कैसे आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2, और देखिए जो 1 cos थीटा है इसको किसके इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो वहां स्क्वायर लगा के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो यही तो हमारा RHS है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो दिया गया है प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। अब देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, LHS। ठीक है, अब देखो
इसमें हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, क्या, परमेयीकरण। ठीक है, परमेयीकरण कैसे किया जाता है आप ध्यान से देखना। देखो जो नीचे दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे इसका चिन्ह क्या, इसका जो सिंबल है इसको चेंज करके वो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखो 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमेशा रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, यहाँ पे जो दिया होगा इसके बीच का आपको सिंबल चेंज करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, परमेयीकरण करना। ठीक है, या रेशनलाइजेशन करना। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जब यहाँ पे कर दिया तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो जब आप पहले पढ़ते थे a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस बी रहता था, इसे क्या करते थे, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो करते थे। ठीक है, यही करते थे। अब दूसरा क्या करते थे, यदि a माइनस बी और a प्लस बी रहता था तो क्या करते थे, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही करते थे। सेम यही चीज यहाँ पे करेंगे। आप देखो त्रिकोणमिति बहुत ही सरल है, बस आपको क्या थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। देखो मैं इसको जैसे लिखा हूं उसको ऐसे लिख देता हूं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करोगे एक ही आएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला एक बताया था अभी, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से यदि आप क्या निकालना चाहो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे तो इसको ऐसे ही पुट कर दो, क्या, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो यदि मैं ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 1 जब ये आएगा बाद में तो फिर से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, अब इसको और क्या, अब देखो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपान में कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या कर दिया, इसके डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेम है, मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप फिर से एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा एलसीएम आएगा, फिर से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, कुछ नहीं चेंज है ना। देखो समझ में आया यहाँ तक। अब देखो मैं 1 अपान कॉस थीटा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा, क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखो यही हमें प्रूव करना था। LHS इज इक्वल टू दिखा देते हैं RHS। देखो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था आपको क्या, कि आप उससे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपान में कॉस थीटा, ऐसे tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक है, देखो ये सारे फार्मूले मैं आपको बता रखा हूँ, आप जाना वीडियो देखना, उसके बाद यहाँ पे आना, आपको एक एक क्वेश्चन हलवा लगने लगेगा। ठीक है, अब देखो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया गया है इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये थोड़ा अलग से टाइप का क्वेश्चन है। देखो आपको दिया है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तब कह रहा है कि आप थीटा की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अब देखो मैं यदि यहाँ पे ऐसा इसको ऐसा लिख सकता हूँ, sin थीटा अपान में cos थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये वैल्यू इधर आएगी, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा
इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे देखो tan थीटा के टेबल में 1 किसकी वैल्यू है, तो यहाँ देखोगे आप तो tan 45 मिलेगा। क्या मिलेगा, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे tan से tan खत्म, थीटा 40, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आप लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया गया है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतना दिया गया है। देखो यहाँ पे आप पावर 4 देख के कंफ्यूज हो जाते हो। देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। साइन की पावर 4 थीटा बाद में फिर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर इतना लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब मैंने बताया था, अभी आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। और क्या ब्रैकेट के बाहर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। क्या होता है 1। तो इसकी जगह पे आप 1 पुट करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर से उतना आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये सेम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया। और क्या बचा हुआ है बाहर हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो मैंने कुछ नहीं किया था, उसको सिंबल के साथ ही उसका प्लेस चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, अब आप यहाँ पे आओ, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, तो आप यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, क्या पुट करते सकते हैं साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा मैंने क्या बताया था कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान में साइन थीटा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आप देखो साइन से साइन की कहानी खत्म। कह रहा भैया हम तो आगे 2, तो कह दो भैया यही तो तुम तो हमें लाना था, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। अब आप लगा लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए, देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। मैंने बोला किस तरह की आपको क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट क्या करो रेशनलाइजेशन, क्या प्रमेयीकरण। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर अंडर रूट में है तो अंडर रूट से करना पड़ेगा। अब देखो इसी का सिंबल चेंज करके किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे जब इसमें, तो ये तो रूट आपका पूरा यही रहेगा, क्या हो जाएगा देखो ये रूट में लगा दो और उसके बाद क्या लिख दो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो सेम है होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, क्या ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखे रहो, क्या 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने जो बताया था आपको वही फार्मूला यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हमें कॉस की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी यहाँ पे क्या निकाल लो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में स्क्वायर है, रूट हट जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो एक तो ऐसा भी आपका आंसर आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है, क्या 1 अपान में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, इतना हो सकता है। अब देखो मैंने बताया था कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ठीक है। यही होता है, इसकी जगह पे आप पुट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब आप आई होप इस तरह के क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। हम जल्द ही मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। Yeah.